हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट ट्रैंक्विल में। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं भारत की नदियां अर्थात रिवर ऑफ इंडिया, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो देखने वाले हैं 1 से लेकर के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, साथ ही कीवर्ड्स देखेंगे अर्थात की पॉइंट्स भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें तो ये क्वेश्चंस आपके लगभग 200 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत की नदियों के 200 क्वेश्चंस हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जब नदी मैदानी इलाकों के माध्यम से जब नदी मैदानी इलाकों के माध्यम से प्रवेश करती है तो वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि घुमावदार जो रास्ते होते हैं, जो नदियां बनाती हैं, तो उन मोड़ों को हम कहते क्या हैं। तो उन्हें हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब देखिए विसर्ग कहते हैं तो ये क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट से यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। देखिए समय के साथ जो विसर्ग होता है वो लोक नदी से कट जाता है, अर्थात लोक नदी में जो होता है वो कट जाता है। अर्थात नदी अगर कोई है, नदी में विसर्ग बनता है तो धीरे धीरे वो नदी का रूप धारण कर लेती है। लोक नदी अर्थात छोटी नदी का रूप धारण कर लेती है। और देखिए यहाँ पर और एक कट ऑफ झील बनाता है, जिसे हम ऑफ वो झील भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आप वो झील किसे कहते हैं या कट ऑफ झील किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे इसी से बन सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अच्छे तरीके से समझिए और नोट भी करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जब नदियां किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं में अपना जल बहाती है तो बनने वाले जल निकासी पैटर्न के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको बताना होगा अभिकेंद्री, अभिकेंद्री, अभिकेंद्री जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल भी कहते हैं। उसे कहते हैं क्या कहा जाता है, नदियों के जो अवसाद होते हैं और झील होते हैं तो उनको दिशाओं में जल बहता है तो उससे एक पैटर्न बनता है, उसे हम अभिकेंद्री या सेंट्रीपेटल भी कहते हैं। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका जो की पॉइंट्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास है मैराइन शब्द का अर्थ क्या है। देखिए मैराइन जो शब्द है उसका अर्थ होता है ग्वालियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री जो होता है, इसका अर्थ होता है, किसका अर्थ होता है, मोरा इनका जो अर्थ होता है ग्वालियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री होता है। अब देखिए इसका की पॉइंट क्या कहता है। की पॉइंट कहता है मोराइन एक गतिशील हेमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ होता है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे आमतौर पर मिट्टी और चट्टानी किस तरीके से हम कह सकते हैं ग्वालियर में जो होती है वो जमा होती हैं, तो वो होती है मैराइन, मोराइन एवं गतिशील हिमनद जो कि छोड़ता है हमारे पास आमतौर पर मिट्टी और चट्टान छोड़ता है। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। देखिए इस मामले में वह कौन सा पहला राज्य है जहां नदियां और नहरों की कुल लंबाई 31.2 हजार किलोमीटर है, जो कि देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है। तो आपको बताना है ये हमारे पास उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, जिसकी जो नहरों की कुल लंबाई है 31.2 हजार किलोमीटर है और जो नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% लगभग भाग नदियों में है। अर्थात हमारे भारत देश के जो यूपी राज्य है अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें 17% जो हमारे पास जमीन है वो हमारे पास नदियों के लिए यहाँ पर दी गई है, या फिर कह सकते हैं नदियाँ उस पर बहती हैं और ये लगभग 31.2 हजार किलोमीटर एरिया में जो कि नदियाँ और नहरें बहती हैं। तो ये हमारे पास उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं। क्वेश्चन पूछा है आपकी हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं वो किस प्रकार की हैं। तो 12मासी नदियां हैं, किस प्रकार की हैं,
बारहमासी जो कि हमारे पास है नदियां हैं, जो कि हमारे पास हिमालय की अधिकांश नदियां हैं। देखिए, बारहमासी नदियों का अर्थ है कि बारहमासी अर्थात पूरे वर्ष सभी ऋतुओं में बहने वाली नदियां, जो कि हमारे पास है हिमालय से जो नदियां बहती हैं, वो सारी नदियां जो हैं वो बारहमासी नदियां हैं, जो कि ऋतुओं में बहती हैं, अर्थात पूरे वर्ष सभी ऋतुओं में ये नदियां बहती हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ ही इसके कीवर्ड्स जो हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता, क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो जल भ्रातों को जो कि हम कह सकते हैं भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता, अर्थात झीलों को, नदियों को, महासागरों को, इन तीनों को भूपृष्ठीय जल माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जल भ्रातों को नहीं माना जाता। अब देखिए, इसके की पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरीके से समझिएगा। जल भ्रात अर्थात भूजल से संतृप्त छिद्रपूर्ण चट्टान या तलछट का एक समूह होता है, जो मिट्टी में भूजल स्तर को संगठित करने और बनाए रखने में मदद करता है। और टोटल ये आपके दो प्रकार के होते हैं। जल भ्रत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीमित जल भ्रत और एक होता है अपुष्ट जल भ्रत। सीमित जल भ्रत क्या होता है? सीमित जल भ्रत जो होता है उसके ऊपर अभेद्य चट्टान या मिट्टी की एक परत होती है, उसे हम कह सकते हैं सीमित जल भ्रत। अर्थात सीमित जल भ्रत के लक्षण क्या होते हैं कि उसके ऊपर अभेद्य जो कि हमारे पास है चट्टान और मिट्टी की एक परत होती है। जबकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपुष्ट जल भ्रत क्या होता है, वहाँ पर मिट्टी की जो पराक्रम परत होती है उसके नीचे स्थित होता है। यहाँ पर अपुष्ट जो जल भ्रत होता है वो मिट्टी की पराक्रम परत के नीचे स्थित होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये की पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? जब धारा ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार की अपभ्रंश जो कि भूभाग का निर्माण होता है? तो देखिए, यहाँ पर जड़ोट मैदान का बनना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जब धारा के रूप में पानी बहता है तो जो मिट्टी को काटता है उस मिट्टी को हम अपभ्रंश भूभाग का निर्माण करता है, वो आपका जड़ोट मैदान होता है, अर्थात जड़ोट मैदान का निर्माण करता है, जो कि मिट्टी होती है जड़ोट मैदान का निर्माण करती है, जो कि नदियों द्वारा काटी जाती है, नदियों के जो पानी होता है उसके द्वारा काटी जाती है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब नदियां किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं में अपने जल का निर्वहन करती हैं, जैसा कि मणिपुर के लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थिति में बनने वाले अवोहा तंत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपको बताना है अभिकेंद्री कहा जाता है, अभिकेंद्री कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी एक हमारे पास आंसर छिपा हुआ है कि मणिपुर में जो लोकटक झील है उसको किस लिए जाना जाता है? तो अभिवेत्री जो कि अभिकेंद्री के लिए जाना जाता है, अवोहा तंत्र के लिए जाना जाता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि केंद्रीय। देखिए, यहाँ पर शिखर और गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं में प्रवाहित होने पर कौन कौन सा जल निकासी पैटर्न आपका बनता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा पैटर्न बनता है जब आपकी जो शिखर और गुंबद जैसी संरचना से दिशाओं में धारा का जो प्रवाह होता है, अर्थात पानी का जो प्रवाह होता है, उससे कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो आपका हो जाएगा आरीही पैटर्न बनता है। कौन सा? आरीही अर्थात रेडियल पैटर्न बनता है, रेडियल पैटर्न बनता है आपका। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? देखिए, 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एशियाई शेर और एशियाई चीता ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, लेकिन ये आपके सुंदरवन डेल्टा में नहीं पाए जाते। और ब्लैक पैंथर भी आपका सुंदरवन डेल्टा में नहीं पाया जाता है। और देखिए, यहाँ पर सुंदरवन जो डेल्टा में पाया जाता है वो रॉयल आपका रॉयल, और यहाँ पर बंगाल टाइगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पशु बात की गई है, तो ये शेरों के बारे में बात की गई है, खतरनाक जानवर जो है उनके बारे में आपको ऑप्शन में दिया गया है। जैसे आपका ब्लैक पैंथर, एशियाई शेर, एशियाई चीता, रॉयल बंगाल टाइगर, तो आपका राइट आंसर रॉयल बंगाल टाइगर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए, सुंदरवन डेल्टा की नदियों द्वारा बनाया गया है।
क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुंदरवन जो डेल्टा है वो किन नदियों द्वारा बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम गंगा और जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं इनके द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है, तो सुंदरवन डेल्टा जो है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। अब हमारी बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। अब ये सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों से मिलकर बना है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर के बना है। किससे? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर के बना है। तो इसमें ऑप्शन में आपका हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के भी इस नाम से जाना जाता है। अगर आप से क्वेश्चन में पूछ ले गंगा डेल्टा, बंगाल डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा किसे कहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी से मिल जाएंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, या फिर आपसे पूछ ले बंगाल डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और गंगा डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये तीनों नाम आपके एक ही नाम है, जो कि सुंदरवन डेल्टा। हम आइए बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अक्षांश पूछा है तो आपका 10 डिग्री 10 अंश नॉर्थ की तरफ से लेकर के 30 अंश नॉर्थ तक आपका देखने को मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो अक्षांश है आपको देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी नदी जो कि वहां से बेसिन 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र 60 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में जो कि मेरे पास है यहाँ पर देखने को मिलता है क्या कि 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। तो कौन सी बेसिन नदी है, तो आपको गंगा बेसिन नदी जो कि हम कह सकते हैं 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता हुआ जो कि 11 भारतीय राज्यों से होकर के निकलती है। आपकी गंगा बेसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको जरूर देना है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।